এই তো ভালো আছো? এই কালকে এসেছি গো। জলখাবার খেলে? वेलकम बैक टू संजीवनी एवरीवन। फुल ऑन शादी वाले घर की वाइब आपको अभी तक आ ही चुकी होगी, जैसा कि आपने शुरू से इस वीडियो में देखा। ये एक शादी वाला घर है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बताने की ज़रूरत ये है कि ये एक नॉर्थ इंडियन बंगाली फैमिली की शादी है। तो आज मैं आपके सामने एक बंगाली शादी का वीडियो लेकर आ रही हूँ। नॉर्थ इंडियन वेडिंग, बंगाली वेडिंग। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे कास्ट एंड कम्युनिटीज़ हैं जिनकी हर एक कम्युनिटी की मैरिज की ट्रेडिशन बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, जिनमें से आज मैं लेकर आई हूँ बंगाली ट्रेडिशन। बंगाली ट्रेडिशन में जैसा कि पहला आप देख रहे हैं, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, हल्दी। इसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं गाय हलूद, और हिंदी में तो जानते हैं आप लोग हल्दी बोलते हैं। तो ये हमारा पहला रिचुअल है जो अभी हो रहा है। इसमें जो घर के बड़े हैं सारे हल्दी लगाते हैं, क्योंकि ये लड़के की शादी है तो लड़का को लगाया जा रहा है, ग्रूम को लगाया जा रहा है। अगर ये लड़की की शादी होती तो ब्राइड को लगाया जाता, मतलब ब्राइड के घर में ब्राइड को भी बिल्कुल इसी तरह से हल्दी लगाई जाती है। ये जो लड़के को जो हल्दी लग रही है, ये वाली हल्दी लेकर के लड़के के घर से कोई जाता है लड़की के घर पे, तब ये वाली हल्दी के साथ लड़की के घर की हल्दी मिलाकर ही लड़की के घर में लड़की की हल्दी होती है। इस तरह से हल्दी का रिचुअल खत्म होता है। और उसके बाद हम आ गए हैं हमारे सेकेंड रिचुअल में। एक्चुअली अभी के दिनों में बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान के पास टाइम कम है। वरना ये जो रिचुअल आप अभी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आइबुड़ो भात। आइबुड़ो भात मतलब जो शादी से पहले का लास्ट भात खाना या लंच करना। इसके बाद डायरेक्ट अब वो अनमैरिड लाइफ में नहीं खाएगा भात, अब शादी होगी उसके बाद ब्राइड के साथ बैठ करके ही वो अपना खाना खाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं आइबुड़ो भात, अनमैरिड लाइफ की लास्ट लंच। तो इसी से एक्चुअली पूरी शादी शुरू होती है। लेकिन आजकल सबके पास समय कम है, एक हफ्ता 4-5 दिन से शादी का प्रोग्राम को चलाना पॉसिबल नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो इसलिए आजकल सब कुछ एक ही दिन में करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि इस शादी में भी गाय हलूद, आइबुड़ो भात सब कुछ एक ही दिन में करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही ये जो आइबुड़ो भात है, मतलब अनमैरिड लाइफ का लास्ट लंच है, इसके पहले जो घर के सारे बड़े लोग हैं वो लोग सब कोई ब्राइड को या ग्रूम को आशीर्वाद करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक एक करके सभी आएंगे और सब मिल करके आशीर्वाद करेंगे। और जैसा कि
अभी देख रहे हैं। और ये जो खाना बनाया गया है, आज का लंच जो तैयार किया गया है, ये लेकिन जो भोज काज के लिए जो डेकोरेटर्स आते हैं उनके द्वारा बनाया गया नहीं होता है। ये वाला लंच पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाता है घर की जो दीदी होती है या भाभी होती है, वो लोग सबको मिल करके ये खाना ब्राइड के लिए या ग्रूम के लिए बनाते हैं। अब जिसके घर में जैसा नियम है, जैसे इनके घर में नियम है कि दीदी और भाभी मिलके बनाते हैं, तो दीदी और भाभी मिलकर ही बनाए थे। ये जो भाभी है और वो अभी सब कुछ उसको खिला रही है, उनके खुद का हाथों से बनाया हुआ है, इसलिए वो अभी ग्रूम को सारा कुछ टेस्ट करवा रही है। तो किसी किसी के घर में नियम ऐसा होता है कि जो फादर के तरफ के रिलेटिव हैं केवल वही बना सकते हैं, मतलब फादर के भाई या उनकी भाई की वाइफ या उनकी बहू, ऐसे जो रिलेटिव्स होते हैं, मतलब पैटर्नल फैमिली के जो रिलेटिव्स होते हैं, केवल वही बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा नियम है, दीदी और भाभी मिलकर बनाते हैं। तो इस तरह से खाना सारा बनाया जाता है। 5 रकम की फ्राइज़ बनाई जाती है। और जिसके घर में जैसा रिचुअल है, अगर नॉनवेज का रिचुअल है तो नॉनवेज भी बनता है। इनके घर में जैसे वेजिटेरियन का रिचुअल है तो वेजिटेरियन बनाया गया है। इस तरह से सारा कुछ इसमें खाना रहता है। 5 तरह की फ्राइज़, फिर सब्जियाँ, दाल, भात, मिठाई, सब कुछ यहाँ पर रहता है। तो सारा कुछ मतलब एक तरह से बोला जाए कि अच्छा से खिला पिला के तैयार किया जा रहा है। चलो शादी करनी है तुमको, अब असली लाइफ में तुमको एंटर करना है। पार्ट ऑफ द जोक, बट सच्ची बात तो यही है भाई, असली लाइफ तो अभी से ही स्टार्ट होती है। और इसके साथ ही सारा कुछ हो चुका है, आशीर्वाद। अब ग्रूम अपना खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। अब खाने में भी एक चीज़ है कि ग्रूम को सारा कुछ टच एटलीस्ट करना ही है। वो खाए या ना खाए, पूरा तो कोई खा नहीं पाता है, लेकिन जितना भी खाएगा वो भात तो ऊपर से ही खाना पड़ेगा, उसको थाली में हाथ नहीं टच करना चाहिए, इस तरह से खाना पड़ेगा। और सारा कुछ उसको खाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी हो लेकिन खाना पड़ेगा। इस तरह से एक वो रिचुअल गया, ख़त्म हुआ। और इसके बाद इसके बाद का रिचुअल है, इसको बोलते हैं खोई भाजना। खोई भाजना में क्या होता है, ये खोई को मतलब धान से ये खोई बनता है। इसको जो अभी उठाया जा रहा है, इसका मानना है कि ये खोई जितना ज़्यादा फूटेगा, लड़के की बीवी मतलब आने वाली बहू उतना ज़्यादा मुंहफट होगी। वैसे तो आजकल सारी लड़कियां मुंहफट होती है, वो अलग बात है। तो चलो, बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मिलती हूँ इसके बाद पार्ट 2 में। स्टे ट्यून्ड।